इस क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 4:3। एक पैरेललोग्राम है और उसकी साइड्स की हमें रेशियो दे रखी है। तो देखिए मान लीजिए ABCD एक पैरेललोग्राम है और उसकी साइड्स की रेशियो दे रखी है कि अगर ये 4 है तो ये 3 है, रेशो में दे रखी है। इफ द पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर, और इसका अगर पेरीमीटर 56 सेंटीमीटर का है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो ये सारी साइड्स निकालनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है जब भी हमें साइड्स या कोई भी चीज़ रेशो में दी होती है तो हम उसको लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी लेट कर लेंगे। लेट द लेंथ ऑफ ABB 4x and the length of BCB 3x। अब हमें ये लेंथ तो लेट कर ली, तो अब जितनी AB है उतनी ही CD होगी। तो यहाँ पे लिख दीजिए AB इक्वल्स टू CD, दैट इज 4x। इसी तरीके से BC इक्वल्स टू DA, दैट इज 3x, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेललोग्राम की, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल हैं ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की। अब हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम दे रखा है हमें, दैट इज 56 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम हो जाएगा हमारा, मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी, जब भी हमें पेरीमीटर निकालना होता है किसी भी फिगर का तो हम क्या करते हैं, उसकी साइड्स को ऐड कर देते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस D, सारी साइड्स को प्लस कर देंगे। तो अब ये कितना आ जाएगा, देखिए AB था 4x, BC था 3x, CD भी 4x थी और DA भी हमारी 3x थी, ये दे रखा है। अब पेरीमीटर था 56, तो 56 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, 56 अपनी जगह रहा और इन सबको ऐड करके कितना आ जाएगा, 4 + 4 इज 8, 9 10 11 12 13 14 इक्वल्स टू 14x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14x इक्वल्स टू 56 भी लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x आ जाएगा हमारा 56 अपनी जगह रहा, 14 डिवाइड में आ गया, तो ये आया 14 1 ज़ा 14, 14 4 ज़ा 56। तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें AB और CD की लेंथ पता चल जाएगी। तो AB और CD की लेंथ कितनी थी, 4x। तो ये आ जाएगी 4 × 4, x की वैल्यू रख दी, दैट इज 16 सेंटीमीटर की आ गई। इसी तरीके से लेंथ ऑफ BC कहें या DA कहें वो भी पता चल जाएगी, क्योंकि वो थी 3x। तो ये आ गया 3 × 4, that is 12 centimeter is the answer. Let's do next question now. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है। AO and BO are the bisectors of angle A and angle B respectively. AO और BO बाइसेक्टर है एंगल A के। प्रूव दैट एंगल AOB, ये हमें प्रूव करना है, AOB ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए अगर पैरेललोग्राम में एंगल A और एंगल B की बात हो रही है तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और हमें पता है एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल A एंड एंगल B are the adjacent angles हैं and sum of adjacent angles
of a parallelogram is 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों का सम कितना है 180 डिग्री है। अब क्योंकि एंगल ए ओ एक एंगल ए का बाइसेक्टर है और बी ओ एंगल बी का बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर के केस में ये जो बाइसेक्टर जाती है वो उस एंगल को आधा आधा करती है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इसी तरीके से ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी कितना आएगा 180 का भी हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल 180 डिग्री। देखिए मैंने सिंपली क्या किया है, क्योंकि यहाँ पे बाइसेक्टर बोल रहा है इसलिए मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है ऑन बोथ द साइड, या ये क्या मल्टीप्लाई कर दिया है, या ये भी कह सकते हैं हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें इस ट्राइंगल में ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल पता चलेगा एंगल ए का आधा और एंगल बी का आधा, तभी हम ए ओ बी की एंगल को प्रूफ कर सकते हैं कि ये 90 डिग्री का है, इसलिए हाफ किया है। आप चाहें तो इसे एंगल 1 और इसे एंगल 2 भी लिख सकते हैं। तो हाफ ऑफ एंगल ए कितना आ गया, एंगल 1 लिख लेते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल हाफ ऑफ एंगल बी कितना आ गया, एंगल 2 कितना आ गया 90 डिग्री का आ गया। मैंने इनके बाइसेक्टर का आधे को एंगल 1 और एंगल 2 माना है ट्राइंगल के अंदर, राइट। अब एंगल 1 और एंगल 2 का सम 90 डिग्री आ गया। अब हम इस ट्राइंगल की बात करें ए ओ बी ट्राइंगल की, तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, अब देखिए कौन कौन से एंगल्स हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए ओ बी, वही लिख रही हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए ओ बी, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। क्यों, ब्रैकेट में लिख दीजिए सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 का सम 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 लिख देंगे प्लस एंगल ए ओ बी कितना है हमारा 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी निकल के आ जाएगा अब हमारा, तो एंगल ए ओ बी आ गया हमारा, दैट इज 180 अपनी जगह रहा और 90 इधर जाके माइनस का हो गया। तो एंगल ए ओ बी आ गया हमारा 90 डिग्री का, और यही हमें प्रूव करना था कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री का है, तो वही आ गया है। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।